नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंच जाने की। वरना मीडिया में क्या आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर के शहीद हुए के परिजनों ने स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान लेने से इनकार कर दिया। वहीं कहीं आपको यह भी पता है, कई खबरें ऐसी होगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिल्ली पुलिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में संसद मार्च था वह गैर कानूनी था, जंतर मंतर पर आपका प्रदर्शन गैर कानूनी था। वहीं मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने भी हमारे सीजे सूर्यकांत को चीफ जस्टिस अब नहीं होंगे, इसकी खबर क्या आपको पता है? या योग गुरु बाबा रामदेव ने कंगना रानौत को लेकर क्या बयान दिए, आपको कहीं पर भी कोई खबर नहीं होगी। वहीं एक बीजेपी विधायक ने माता सीता को मौत का सामान बताया, आपको इसकी भी कहीं कोई खबर नहीं होगी। वहीं कोकरोच जनता पार्टी के आशुतोष राखा ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता अब्दुल हफीज के पिता की मौत बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद हुई, आपको इसकी भी कहीं कोई खबर नहीं होगी। तो इसलिए क्या क्या खबरें हैं वह देखिए आप हमारे साथ, और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए, वो खबरें जो मीडिया आपसे छुपाता है। ऑपरेशन सिंदूर के शहीद लांस नायक दिनेश शर्मा के परिजनों ने स्वतंत्रता दिवस पर मिलने वाले सम्मान लेने से इनकार कर दिया। परिवार का आरोप है कि शहीद की मूर्ति बनवाने में करीब 1,90,000 रुपए खर्च किए गए, लेकिन 3 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी इस राशि के बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। तो आपको क्या शहीद हुए लांस नायक के आपको किसी भी कोई खबर देखने को मिली, कहीं पर भी कोई परिचर्चा भी देखने को मिली, या कहीं पर भी ऐसी कोई खबर भी देखने को मिली कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुए शहीद के परिवारजनों ने क्या कहा? परिवार का कहना है कि प्रशासन की ओर से जल्द भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें केवल अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। परिवार ने शहीद के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि 7 मई को शहीद की मूर्ति का अनावरण होना था। इसके लिए होडल के बीजेपी विधायक हरेंद्र रामरतन को घर जाकर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन न विधायक पहुंचे और न ही प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी आया। परिवार का सवाल है कि जब शहीद की मूर्ति के अनावरण में प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे तो स्वतंत्रता दिवस पर मिलने वाला सम्मान लेने का क्या मतलब है? शहीद की पत्नी सीमा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 15 मई 2025 को परिवार से मुलाकात के दौरान गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलकर दिनेशपुर करने और शहीद के नाम पर पार्क बनाने की घोषणाएं की थी, लेकिन दोनों घोषणाएं पूरी नहीं हुई। आपको कहीं से भी कोई खबर नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताते हुए सोशल मीडिया पर मैप पोस्ट किया। ट्रंप के पोस्ट के बाद ईरान के विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का हिस्सा बताना सिर्फ एक गलतफहमी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप को जल्दी समझ आ जाएगा कि इस समुद्री रास्ते पर अमेरिका का कोई अधिकार नहीं है। अब ट्रंप ने अपने पोस्ट में फारस की खाड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर तंज कसते हुए गरीबाबादी ने कहा कि जब ट्रंप ने इस बार सही नाम का इस्तेमाल किया है तो उम्मीद है कि उन्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट अमेरिका का इलाका नहीं है। दिल्ली पुलिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था। आपको कहीं पर भी कोई मीडिया चर्चा देखने को मिली कि यह गैर कानूनी क्यों था? इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन में कई स्ट्रीट शीटर भी आ गए थे। क्या आपको भी इसका पता था कि स्ट्रीट शीटर भी आए हुए हैं? पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस से मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। क्या आप इस विचार से, आप इस बात से सहमत हैं? यह जानकारी दी है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने। मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यानी TISS के 86वें दीक्षांत समारोह में अब सीजे सूर्यकांत चीफ जस्टिस गेस्ट नहीं होंगे। 22 अगस्त को होने वाले समारोह में उनकी जगह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर CS रमेश मुख्य अतिथि होंगे। पहले सीजे सूर्यकांत को मुख्य अतिथि बनाया गया था और उन्हें दीक्षांत समारोह में भाषण देना था। यह फैसला ऐसे समय है जब हैदराबाद के नालसार यूनिवर्सिटी में 450 से ज्यादा छात्रों ने सीजे सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह का मुख्य अतिथि बनाए जाने का विरोध किया था। इसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया ने ला यूनिवर्सिटी के पूरे बैच के छात्रों को वकील के तौर पर एनरोल करने से रोकने का निर्देश दिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसके बाद BCI ने अपना आदेश वापस ले लिया था। कितनी चर्चा हुई
आप अवश्य इस पर कमेंट करके बताएं। योग गुरु बाबा रामदेव ने जैन जी को लेकर कंगना रनौत के जनरेशन गटर वाले बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को गटर जनरेशन कहना खराब मानसिकता को दर्शाता है। टीवी 9 भारतवर्ष के साथ बातचीत में बाबा रामदेव ने जैन जी को लेकर कंगना की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे। मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जैन जी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनके पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के गुना में मंगलवार यानी आज राज्य स्तरीय बलराम महोत्सव में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने माता सीता को मौत का सामान बताया। क्या आपने मीडिया पर कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखी? नहीं देखी होगी। क्या किसी की भावना आहत हुई? नहीं हुई होगी, क्योंकि मीडिया ने खबर ही नहीं दिखाई तो भावना आहत कैसे हो सकती है। शाक्य ने रामायण, महाभारत और अन्य युद्धों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन युद्धों में पुरुष मारे गए, एक भी महिला नहीं मरी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पन्नालाल शाक्य ने रामायण का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि रावण को उसके भाई ने समझाया था कि पराई स्त्री को ले जाना गलत है, उसे सम्मान के साथ वापस भेज देना चाहिए। उसके बाद शाक्य ने कहा कि रामायण के युद्ध में कोई महिलाएं नहीं मरी बल्कि पुरुष ही मरे। शाक्य ने महाभारत के युद्ध का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि महाभारत के युद्ध में 1 करोड़ पुरुष मारे गए जबकि महिलाएं नहीं मरी। उन्होंने कहा कि इस बात को समझने की जरूरत है। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का उदाहरण दिया। शाक्य ने कहा कि संयोगिता के कारण पृथ्वीराज चौहान के 55 सामंत कन्नौज से दिल्ली तक मारे गए। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं में भी पुरुष मरे, महिलाएं नहीं। कोकरोच जनता पार्टी नेता आशुतोष राका ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता की मौत बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद हुई। सीजेपी टीम ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में उनके परिवार से मुलाकात की। हफीज के पिता मफिक पर 13 अगस्त को हमला हुआ था। 2 दिन बाद उनकी मौत हो गई। कहीं पर भी कोई मीडिया खबर नहीं। मामले में 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 3 नामजद और 5 संदिग्ध है। परिवार का आरोप है कि मफीक सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में शामिल था। उन्होंने स्कूल की बदहाली का वीडियो बनाया था। उसी शाम हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर उसकी पिटाई की। जी हाँ, आप किसी भी अपनी समस्याओं को इस तरह से वीडियो बनाओगे तो आपको यह दिन देखने को मिल सकता है, जैसा कि सीजेपी ने आरोप लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को कहा कि जब मैं पहली बार विधायक बना था तब अमित शाह बच्चे थे और आज हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं। उन्होंने ये बात दक्षिण गोवा में एक जनसभा में कही। वहीं खड़गे ने बीजेपी धर्म विरोधी है, क्योंकि जब मैंने 8 अगस्त को उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान पर सभा की थी तो 2 दिन बाद मंच का शुद्धिकरण किया गया। ऐसे लगा जैसे मुझे अछूत माना गया हो। क्या लोकतंत्र ऐसे चलता है? देश में दलितों के लिए क्या कोई जगह नहीं है? खड़गे ने कहा कि गोवा के 12 मंत्रियों में से 10 पूर्व कांग्रेस नेता है जो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गद्दारों को वोट मत दीजिए, अगर आप उन्हें वोट देंगे तो आप भी गद्दार बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि बड़े शहरों के अमीर लोग गोवा में जमीन खरीद रहे हैं। क्या वे इसे आपकी भलाई के लिए खरीद रहे हैं या गोवा का मजाक बनाने के लिए? बाहर से आने वाले लोगों को जमीन खरीदकर मनमानी कीमतों पर घर बनाने और गोवा का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।